हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास वीडियो। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीए एमए कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मसलन टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज, तो इस टॉपिक को पूरा किए बिना आपकी तैयारी अधूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। फिगर ऑफ स्पीच हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों, हमने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने के लिए जिस बुक का इस्तेमाल किया है उसका नाम है रेनन मार्टिन। इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही फेमस बुक है, प्रिस्क्राइब्ड बुक है स्कॉलर्स के द्वारा। मैं भी रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास ग्रामर की बुक नहीं है तो आप इसे परचेज़ कर लीजिए। इसमें बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, जहां डायरेक्ट टीजीटी, पीजीटी, DSSB और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच का ये वीडियो लेक्चर। एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच को सबसे पहले समझ लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर हम देखें तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार होता है। जी दोस्तों, अलंकार। और अब इस अलंकार का मतलब क्या होता है, एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडिया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। जी दोस्तों, प्रभाव। किसी भी लिटरेरी वर्क का सौंदर्य और उसका प्रभाव, the beauty, the literary beauty of any piece of literature and its effect to increase the beauty and its effect। किसी भी जो वर्क होता है, कोई भी गद्य या पद या पोइट्री, हम अगर लिटरेचर की बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए, उसकी पोइटिक ब्यूटी बढ़ाने के लिए, लिटरेचर की ब्यूटी बढ़ाने के लिए जिस हम टूल का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में इसे हम अलंकार के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में भी क्लासिफाइड एज अंडर। अब इनका क्लासिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को कैसे क्लासीफाई किया जाए? दोज बेस्ड ऑन रेजेंबलेंस। सबसे पहले तो हम समानता के आधार पर कर लेते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन है, कैसा? सच एज, सिमली, मेटाफर, ये सब समानता के आधार पर होते हैं। पर्सोनिफिकेशन, एपस्ट्रॉफी। सेकेंड नंबर पे आता है बेस्ड ऑन कंट्रास्ट। कंट्रास्ट बोलते हैं दोस्तों विरोधाभास को। विरोधाभास के आधार पर भी हम इसका डिवीजन कर लेते हैं, एंटीथेसिस एंड एपिग्राम। एंड द लास्ट वन इज ऑन एसोसिएशन, जो इनके जुड़ाव पर होता है, ठीक है, संबंध के आधार पर होता है। मेटोनिमी एंड सिनेक्डेकी, ये दो हैं। और फोर्थ है दोस्त डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन, उसकी बनावट के आधार पर, दैट इज क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स, जो ड्रामा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एज यू नो। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर है पहला फिगर ऑफ स्पीच, बहुत ही पॉपुलर, सिमली। सिमली क्या है? सिमली के बारे में ज़्यादातर लोग आप जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं। दोज हु आर वॉचिंग और स्टडिंग दिस टॉपिक वेरी फर्स्ट टाइम, उनके लिए सिमली के बारे में बता देते हैं। सिमली में कंपैरिजन होगी, जैसा कि आपने पढ़ लिया है, और इम्पोर्टेंट वर्ड्स एज, लाइक, सो, एज, लाइक, सो, इनका इस्तेमाल हम कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। इन असेंबली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये दोस्तों याद रखने वाली बात है, डिफरेंट काइंड के दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगी, विच हैव हाउएवर एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कम से कम एक पॉइंट तो कॉमन होना चाहिए। द असेंबली इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स एज, लाइक, ये हमने पहले ही बता दिया है। इनसे आप इन्हें डायरेक्ट पहचान सकते हैं, लाइक, एज और सो, ये देख लीजिएगा सेंटेंस में तो आपको पता लग जाएगा। एग्जाम्पल हम सारे नहीं पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द एसियन केम डाउन लाइक अ वॉल्फ ऑफ फोर्ड। अब देखिए फोल्ड, तो हम देखते हैं लाइक इसमें इस्तेमाल हुआ। अगला देखते हैं, द राइटियस शेल फ्लरिश एज द पाम ट्री। कैसे ग्रो कर रहा है वो पाम ट्री की तरह, तो एज यहाँ पर हो गया है। तो देखिए, वर्ड्स आर लाइक लीव्स, किस तरीके के शब्द हैं? शब्द बिल्कुल पत्तियों के समान हैं। एंड वेयर दे मोस्ट अबाउंड मच फ्रूट ऑफ सेंस बेनिथ इज रेयरली फाउंड। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। आगे हम इसमें बढ़ते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल नंबर 6 पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफ इज एन टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल। ये शेक्सपियर जी आ गए हैं हमारे यहाँ पर, तो शेक्सपियर का ये एग्जाम्पल है। आगे इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए हम यहाँ पर इसे मेंशन करना ज़रूरी समझते हैं। अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज़ नॉट सिमली। दोस्तों, हमने कहा था डिफरेंट काइंड होने चाहिए, सेम काइंड पर विशेष जोर दिया गया है। सेम काइंड में
कंपैरिजन नहीं होगी ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको पसंद आ रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और जीडीसी, यूपीएचएससी की जो अलग अलग वीडियोस और प्लेलिस्ट हमने बनाई हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटाफर दोस्तों दूसरे नंबर पे जो आता है वो मेटाफर है। मेटाफर भी कंपैरिजन के आधार पर सिमिली के जैसा ही है, बस इसमें जो हमने वहाँ पर वर्ड यूज़ किए थे एज, लाइक, वी विल नॉट यूज़ सच वर्ड्स फॉर कंपैरिजन इन मेटाफर। मेटाफर में डायरेक्ट हम करेंगे, देखेंगे कैसे। चलिए मेटाफर, अब मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, याद रखिएगा कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, टीजीटी पीजीटी में पूछा भी गया है डैश इज एन इम्प्लाइड सिमिली, तो आंसर होगा आपका मेटाफर। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। It does not like the simile state that one thing is like another or acts as another, but takes that for granted and proceeds as if two things were one। दो चीज़ों को बिल्कुल एक जैसा बना दिया जाए जहाँ पर वो मेटाफर होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, thus when he says he fought like a lion we use a simile। जब हम like का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, वो किसकी तरह लड़ा, शेर की तरह, तो ये सिमिली हो गया। बट व्हेन वी सेज ही वाज द लॉयन इन द फाइट, लेकिन अगर हम उसे डायरेक्ट ही कहते हैं वो शेर था, शेर की तरह नहीं लड़ा, वो फाइट में शेर था, तो ये मेटाफर हो गया। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों, दोनों का मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने लाइक का इस्तेमाल किया, हमने डायरेक्ट इसके कंपेरिजन किससे कर दिया, लॉयन से कर दिया। चलिए बहुत आसान है, आगे बढ़ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, दोस्तों बहुत आसान है। लाइफ इज़ अ ड्रीम, रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल में, ये और एग्जाम्पल दे रहा है। एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ मेटाफर, हर सिमिली को मेटाफर में कंप्रेस किया जा सकता है। एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज सिमिली, और उसे सिमिली की तरह बताया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दस इंस्टेड ऑफ सेइंग रिचर्ड्स फॉट लाइक अ लॉयन, हम ये कहने की जगह है कि रिचर्ड लॉयन की तरह लड़ा, लाइक के हटा के रिचर्ड वॉज द लॉयन इन द फाइट, ये पहले भी हमने एग्जाम्पल देख लिया था। अब हम इसे ऐसे देख लेते हैं। विराट कोहली के नाम आपने सुना होगा जो क्रिकेट के शौकीन हैं। विराट कोहली इज़ द टाइगर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये क्या हुआ, ये मेटाफर हुआ, हमने उन्हें टाइगर कह दिया। ठीक है, और अगर हम कहें विराट कोहली रन्स लाइक टाइगर, अगर हम कहें वो चीते की तरह दौड़ता है, तो ये क्या हुआ, रन्स लाइक। लाइक मीन्स हमने बताया था आपको सिमिली, सिमिली मीन्स सिमिलर से कह सकते हैं, उसके जैसा, तो हमने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो अपने स्कॉलर्स, अदर स्कॉलर्स, इंग्लिश के जो भी साथी हैं उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे जो भी चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, उनका सपोर्ट हमारे चैनल को मिल रहा है। कम समय में आपने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है और मोटिवेट किया है कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। दोस्तों ये डिमांडेड वीडियो थी, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे, ईमेल्स किए थे और कमेंट बॉक्स में कहा था, तो आप आगे भी कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। ये हम रेन एंड मार्टिन पढ़ रहे हैं दोस्तों, के जो बुक का नाम है, और इसकी एक्सरसाइज भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने रेन एंड मार्टिन से फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लिया तो मैं समझता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कम से कम 4 से 5 नंबर के जो आपके क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी या जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, DSSB या राजस्थान कहीं भी किसी भी एग्जाम्स में आते हैं तो वो आप गलत नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेकंड इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट दिया है, नोट मेटाफर शुड नेवर बी मिक्स्ड, मिक्स नहीं करना चाहिए इसे। इसमें एक एग्जांपल इन्होंने दे दिया, द फॉलोइंग इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड मेटाफर। वैसे आपको यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आई स्मेल अ रेड, आई सी इट फ्लोटिंग इन द एयर, बट आई विल निप इट इन द बर्ड। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल था ये, आप इसे पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सोनिफिकेशन। हमारा नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, अगर हम हिंदी में समझें तो मानवीकरण। मानवीकरण मतलब होता है किसी चीज़ को एज ए पर्सन दिखा देना, कोई नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग दिखा देना। इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन एज हैविंग लाइफ। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, जो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं को, निर्जीव आइडियाज़ को सजीव की तरह प्रस्तुत कर दिया जाएगा। बिल्कुल कैसा, जैसे कि वो बिल्कुल लिविंग बीइंग है, ठीक है, हैविंग लाइफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। डेथ लेज हिज आइजी हैंड ऑन किंग्स, डेथ को, मृत्यु को एक इंसान की तरह बताया गया है और उसने अपने हाथ रख दिए हैं किंग के ऊपर। आइजी क्यों, बिल्कुल ठंडा। जैसे दोस्तों यू नो दैट हीट सिम्बलाइजेज द लाइफ, गर्मी जो होती है, जैसे शरीर जो होता है, जो व्यक्ति का शरीर गर्म होता है, जो ब्लड होता है, जब वो गर्म होता है तो वो जीवित व्यक्ति की निशानी है, और वो ठंडा हो जाए तो व्यक्ति मर जाता है। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। आई होप यू लाइक इट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
पर्सोनिफिकेशन में आप समझ गए हैं बिल्कुल क्या है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बना के दिखाना है। दोस्तों मेरी कोशिश ये है कि मैं बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में ये वीडियो आपको दिखा सकूँ, क्योंकि टेक्स्ट आपके पास है, इंग्लिश में सब जगह चीज़ें लिखी हुई हैं। आई विल ट्राई टू मेक द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। जो चीज़ें जितनी आसानी से, मैं कोशिश करूँगा कि जितना आसान हो सके आपके लिए मैं ये ला सकूँ वीडियोज़ में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एपस्ट्रफी, नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है। एपस्ट्रफी क्या है? एन एपस्ट्रफी इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। मृत जो व्यक्ति है उसको एक संबोधन, एड्रेस मीन संबोधन, डायरेक्ट संबोधन हम करें टू द एब्सेंट। जब मृत है तो व्यक्ति बिल्कुल ये श्योर है कि वो एब्सेंट ही होगा, वहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि नॉन लिविंग थिंग है, यानी मृत के समान ही है, और हम उसे पर्सोनिफाइड करके उसे हम कुछ बात कह रहे हैं। द फिगर ऑफ इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। दोस्तों ये पर्सोनिफिकेशन की ही एक स्पेशल फॉर्म आप इसे कह सकते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मिल्टन, दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। दोस्तों ये किसने कहा? ये एक पोयम है वर्ड्सवर्थ की। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल याद रखिएगा क्या है, मिल्टन, और एपोस्ट्रॉफी जो हमारा साइन है वो इसमें आगे लगा हुआ है। तो मृत जो मिल्टन है, जो मर चुका है, उससे कहते हैं कि काश मिल्टन तुम आज जिंदा होते, वर्ड्सवर्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। फोर्थ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री। देखिए दोस्तों, एपोस्ट्रॉफी उन डेथ को, अब यहाँ पे क्या है, डेथ को पर्सोनिफाइड एक तरीके से कर लिया और उसे संबोधित किया जा रहा है। तो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं। ओ सॉल्यूट्यूड वेयर आर द चार्म्स दैट सेजेस हैव बीन इन द फेस, ओ जजमेंट दाउ आर फ्लीट टू बारिश बीस्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एपोस्ट्रॉफी का आप समझ गए हैं बिल्कुल, एड्रेस टू द डेड पर्सन और ऑब्जेक्ट और आइडियाज़। ठीक है, पर्सोनिफाइड करके आगे चलते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, नेक्स्ट है हाइपरबली। जी दोस्तों, हम हाइपरबोल भी इसे बोलते हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज हाइपरबली, याद रखिएगा। इन हाइपरबली ए स्टेटमेंट इज मेड एपेथेटिक एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। दोस्तों एम्फेटिक कर दिया जाएगा, उसे प्रभावशाली बना दिया जाएगा। कैसे? ओवर स्टेटमेंट, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना, हाइपर हो जाना, हाइपर कर देना किसी चीज़ को, हाइपरबली। ठीक है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल देना। यहाँ पर ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर की। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ कहती हैं, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। जो मर्डर करने के बाद उन्हें लगता है कि उनके जो हाथ हैं वो ब्लड से रंगे हुए हैं, खून से सने हुए हैं, और उन हाथों में से जो स्मेल आ रही है, अगर वो पूरे अरेबिया के परफ्यूम से भी उसे धो लेंगी या उसे लगा लेंगी तो भी वो स्मेल नहीं जाएगी दोस्तों। तो दिस इज़ ओवर स्टेटमेंट। ठीक है, वो इतना रोया कि उसने नदियाँ बहा दी। ठीक है, तो ये क्या है? ये ओवर स्टेटमेंट है। दिस इज़ नोन एज हाइपर बली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूफेमिज्म में देखते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। यूफिज्म कंसिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन डिसएग्रीबल थिंग बाय एन एग्रीबल मैनर। ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। मतलब एक अच्छी भाषा के तौर पर, मंगल भाषित, किसी बुरी कोई दुर्घटना भी घटी है तो उसे थोड़े हम ऐसे शब्दों में कहेंगे। इसे कहते हैं कि शब्दों का चमत्कार, एक तरीके से कह सकते हैं। ही हैज़ फॉलन एस्लीप, यानी किसी की मृत्यु अगर हो जाए, कोई डेड है, उसे ये ना कहे कि वो मृत है, तो वो क्या है कि ही हैज़ फॉलन एस्लीप, वो सो गया है सदा सदा के लिए। यू आर टेलिंग मी अ फेयरी टेल, अगर आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं तो मैं ये ना कह के आप मुझे क्या है, गल्प कथाएं सुना रहे हैं आप मुझे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यूफिज्म का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसएग्रीबल थिंग इन एन एग्रीबल मैनर। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, देखिए एंटीथीसिस की हम बात करते हैं। एंटीथीसिस नाम से ही पता लग रहा है, एंटी मतलब विपरीत, थीसिस मतलब दो विचार, दो विपरीत विचारों को एक जगह लाना। इन एंटीथीसिस अ स्ट्राइकिंग अपोजिशन और कंट्रास्ट, दो विपरीत बिल्कुल अपोजिट चीज़ों को, वर्ड्स और सेंटिमेंट्स या भावों को, इज मेड इन द सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में ला के रख दिया जाए। इट इज़ एम्प्लॉयड टू सो सिक्योर एम्फेसिस। ठीक है, और इसका क्या मतलब है? प्रभाव दिखाने के लिए, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, दो विपरीत आइडियाज़ हैं एक जगह रख दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक और छठा एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। कौन है ये? अलेक्जेंडर पॉप है, आपको पता है, लिटरेचर के स्टूडेंट जानते हैं। टीजीटी, पीजीटी और दोस्तों जितने भी एग्जाम में सब में ये पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये याद कर लेना है। चलिए दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ हमसे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम
का लिंक दे दिया है ग्रुप का, आप उससे जुड़ सकते हैं, और या फिर मैं डायरेक्ट इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने हमारी कोई वीडियो नहीं देखी है, तो जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाले समय में टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, यूपीएचएससी, जीआईसी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम से जहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर आता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन में भी दोस्तों देखिए क्या होता है। ऑक्सीमोरन इज एन स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस, यहाँ भी विरोधाभास है। वेयर बाय टू कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग, एक ही वस्तु की दो कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज एक जगह ला दी जाएंगी। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर, ऑनर भी है और डिसऑनर भी है, एक ही सेंटेंस में आ गया। सो इनोसेंट आग सो कनिंगली सिंपल, एक ही व्यक्ति इनोसेंट भी हो सकता है, सेम टाइम पे कनिंग भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑक्सीमोरन होगा। एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति की दो विपरीत क्वालिटीज़ एक जगह आपको दिखा दी जाएंगी। चलिए दोस्तों, एपिग्राम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच नाउ डेज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय द एग्जामिनर्स इन एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, जीडीसी, जीआईसी, यूपीएचएससी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, ट्रिपल्स भी, कोई ही शायद पेपर ऐसा मिले आपको जहां एपिग्राम के बारे में बात ना हो रही हो। तो एपिग्राम इंपॉर्टेंट है। एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेसिस आइडिया विच एक्साइट सरप्राइज। देखिए दो विपरीत आइडियाज़ आपको एक साथ लाए जाएंगे जो आपको एकदम से चकित कर देंगे। ठीक है, अरेस्ट अटेंशन, किस लिए? ताकि आपकी जो अटेंशन है, जो आपका ध्यान, वो आकर्षित कर सके। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, दोस्तों वर्ड्सवर्थ है, जानते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट आ गया, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। दोस्तों आपको बताना है किसकी है ये फेमस लाइन। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी अभी टाइप करके मुझे बता दें जिसे पता है। चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ, अलेक्जेंडर पोप की लाइन है। टीजीटी पीजीटी वाले और सभी लोगों को इम्पोर्टेंट ये पता होनी चाहिए। चलिए तो दोस्तों, क्या है? फूल्स रश, जो मूर्ख हैं भागते हैं कहाँ? वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, जहाँ देवता भी डरते हैं ट्रेड करने से, आगे बढ़ने से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एपिग्राम के बाद आता है आयरनी। आयरनी मतलब क्या होता है दोस्तों? आयरनी मतलब जो विडंबना है, बिल्कुल एकदम देखिए, आयरनी इज अ मूड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग एग्जैक्टली द अपोजिट, जो वास्तविक जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है ऑफ व्हाट इज लिटरेरी कन्वेड, जैसा कि लिटरेरी मीनिंग सामने दिखाया गया है उससे बिल्कुल विपरीत होगा। ठीक है दोस्तों, नो डाउट बट ये आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। बिल्कुल आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मरने के बाद ही विजडम भी मर जाएगी, ऐसा तो नहीं होता दोस्तों। आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। कि आपसे पहले कोई इंटेलिजेंट नहीं था, आपके बाद कोई नहीं था, नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। जैसे कि ऐसा समझते हैं कि सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे तो लोगों को लगता था, और हैं भी, इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट, क्या उनके बाद कोई अच्छा प्लेयर नहीं आएगा उनसे? अब विराट कोहली ने उनकी जगह ले ली, कल को फिर कोई आएगा। एक फेमस गाना भी है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। साहिर लुधियानवी की पोएट्री है दोस्तों, सेम मीनिंग है, वो भी लिटरेचर है, एंड दिस इज ऑल्सो अ लिटरेचर, कि हमेशा अच्छी बेहतर चीज़ें आती रहती हैं। चलिए देखो दोस्तों, आयरनी क्या है? हियर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट, सो आर दे ऑल ऑनरेबल मैन। सभी लोग जितने भी बड़े से बड़े सम्मानित हुए या राजा भी हुए, कहाँ चले गए? एंड इन डेथ। ठीक है, सब मिट्टी में मिल जाने हैं। दोस्तों अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है पन, PUN, फन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। पन मतलब शब्दों का चमत्कार। देखिए शब्दों से कैसे खेला जाता है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आपको कोई डाउट पन को लेकर नहीं रहेगा। अ पन कंसिस्ट इन द यूज़ ऑफ वर्ड, पन जो है शब्दों का ऐसा प्रयोग है, इन सच अ वे दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन, जहाँ एक से ज़्यादा अर्थ देगा। द ऑब्जेक्ट बीइंग टू प्रोड्यूस अ ल्यूडिक्रस इफेक्ट, जो बहुत ही शानदार प्रभाव छोड़ेगा। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल है, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने योग्य है? इट डिपेंड्स ऑन द लीवर, ये किस पे डिपेंड करता है? लीवर पे। अब ये जो लीवर है, दो है लीवर, मतलब आपका जो गुर्दा है वो लीवर आपका सही काम कर रहा है, या लीवर यानी जीने वाला जो है ज़िंदगी को। चलिए दोस्तों, कितना शानदार प्रयोग हुआ है। अगला एक और देख लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। दोनों डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों। रेनन मार्टिन ऐसी बुक है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी लेवल पर तो सीधे क्वेश्चन उठा के रख दिए जाते हैं। तो आप मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ग्रामर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी बुक को फॉलो कर सकते हैं। एन एम्बेसडर इज़ एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज
एब्रॉड फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। देखो लाइज के दो मीनिंग निकल रहे हैं दोस्तों। क्या? एम्बेसडर, राजदूत एक ऐसा व्यक्ति होता है, कितना एक ऐसा ऑनेस्ट मैन होता है, सच्चा व्यक्ति होता है, हु लाइज, जो रहता है एब्रॉड, विदेशों में, एम्बेसडर विदेश में रहता है, फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की भलाई के लिए। लाइज का दूसरा मीनिंग क्या है? एक एम्बेसडर एक ऐसा सच्चा व्यक्ति है, हु लाइज, जो झूठ बोलता है, कहाँ? एब्रॉड में, ताकि देश की भलाई हो सके। तो देख लें दोस्तों कितना शानदार प्रयोग है। इसे कहते हैं पन, मतलब शब्दों का जादू, द रियल मैजिक ऑफ द वर्ड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेटानिमी, दोस्तों मेटानिमी अगला जो है हमारा, इन मेटानिमी लिटरेरी अ चेंज ऑफ नेम, आप इसे यहाँ से भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछा जाता है व्हाट इज अ चेंज ऑफ नेम। तो क्या है? मेटानिमी मीन्स चेंज ऑफ नेम, एन ऑब्जेक्ट इज डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ समथिंग विच इज जनरली एसोसिएटेड विद इट। किसी बारे में बात करनी है, उससे जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे सम फेमिलियर एग्जाम्पल्स हैं, द बेंच फॉर जजेस, अगर हम जज की बात कर रहे हैं तो बेंच से कह देंगे, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में हाउस कर दिया। रेड कोट का मतलब ब्रिटिश सोल्जर, ठीक है। अगर हम अपने आर्मी की बात करें तो ग्रीन कोट कह सकते हैं उन्हें, ठीक है दोस्तों। क्राउन, द क्राउन किसके लिए है? किंग के लिए कह दिया। तो पूरी एक बॉडी को ना करके एक सिंबलाइज कर दिया किसी एक छोटी सी चीज़ से, चेंज ऑफ नेम हमने कर दिया, ठीक है दोस्तों। मेटोनिम के कुछ एक दो प्रयोग हम देख लेते हैं। जैसे बहुत फेमस एग्जांपल है, यू मस्ट एड्रेस द चेयर। चेयर मतलब कुर्सी को थोड़ी एड्रेस करेंगे, कुर्सी पे बैठने वाला यानी चेयरमैन, चेयर पर्सन, ठीक है दोस्तों। आगे आप इसी तरीके से देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है, द पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड। आगे इसे मैं अच्छे से आप देख पाएंगे, अब इसे एक्सप्लेन करता हूँ। पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड, क्या मीनिंग है इसका दोस्तों? अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, इसका मीनिंग आप मुझे एक्सप्लेन करें अभी वीडियो देखते हुए। वीडियो को पॉज करें और लिखें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड। एग्जाम्पल तो ये मेटानिमी का है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका एक मीनिंग मैं बताता हूँ आपको। स्वॉर्ड किसे रिप्रेजेंट करता है? तलवार यानी एक योद्धा को, और पेन किसे करता है? एक लेखक को, ठीक है। तो जो एक लेखक है वो एक योद्धा से ज़्यादा बड़ा है। कैसे बड़ा है दोस्तों? एक योद्धा की रेस्पेक्ट या पूजा जब तक होती है जब तक वो जिंदा रहता है, यानी तलवार के दम पर। और एक लेखक मरते, हो सकता है कि उसे जीवित रहते हुए उतना रिस्पेक्ट ना मिले, लेकिन अगर वो एक अच्छा और सच्चा लेखक है तो मरने के सदियों बाद तक वो याद किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर, अलेक्जेंडर पॉप, प्रेमचंद, गालिब, ठीक है दोस्तों, इन सब हम लोगों को याद करते हैं। तो कौन ज़्यादा ताकतवर हुआ, पेन और स्वॉर्ड? यस एग्जैक्टली, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच है सिनेक्डकी। जी दोस्तों इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सिनेक्डकी। सिनेक्डॉची भी बोल देते हैं बहुत से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, हमें तो पेपर में क्या करना है, सिर्फ सही पहचान के उसका आंसर सही टिक करना है। चलिए दोस्तों, इन सिनेक्डकी अ पार्ट इज़ यूज टू डेजिग्नेट द होल और द होल टू डेजिग्नेट अ पार्ट। इसमें क्या होता है, एक पार्ट से पूरी चीज़ को हम संबोधित करते हैं, या पूरी चीज़ से एक पार्ट को हम संबोधित करते हैं, दोनों वाइस वर्सा। अ पार्ट इज़ यूज डेजिग्नेट होल, जहाँ पार्ट का है। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। डेली ब्रेड मांग रहा है, यानी क्या मांग रहा है वो? फूड मांग रहा है। फूड ना कहकर डेली ब्रेड कह दिया, ठीक है। ब्रेड के साथ और भी कुछ चाहिए उसे, ठीक है, चाय भी चाहिए, ठीक है। रोटी मतलब ब्रेड मतलब रोटी, सब्जी भी चाहिए उसे। अनईजी लाइज द हैंड दैट वियर्स अ क्राउन। एक जो सर जिस पर क्राउन रखा रहता है वो कैसा रहता है? लाइज द हेड, वो जो सर है वो अनईजी रहता है। तो हेड का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर किंग हो गया ना, आप समझ गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसी का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द होल यूज डेजिग्नेट अ पार्ट, जहाँ पूरे को, पूरे एक पार्ट से किसी एक छोटे पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश क्रिकेट 11 वॉन द फर्स्ट टेस्ट मैच। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड वॉन द मैच, अगर हम कहें इंग्लैंड वॉन द मैच, इसका मतलब ये थोड़ी है पूरा इंग्लैंड मैच खेल रहा था। कितने लोग खेल रहे थे? 11 लोग। तो इन 11 लोगों को रिप्रेजेंट किया किसने? इंग्लैंड के नाम से हमने कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही जो दूसरा एग्जाम्पल था, हमने क्राउन किया, कहा था। क्राउन का मतलब क्या है? क्राउन थोड़ी है, क्राउन मीन्स किंग। समझ गए आप? आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफर्ड इपिथेट। ट्रांसफर्ड इपिथेट का क्या मतलब होता है दोस्तों? इपिथेट का मतलब देख लेते हैं। इपिथेट मीन्स एडजेक्टिव, ठीक है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव यानी उसकी क्वालिटी, उसका गुण। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इन द फिगर एन एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड टू अनदर। जहाँ पर जो एक गुण होता है एक वस्तु का, वो क्या है? दूसरे पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द सेंटेंस। जैसे ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, ठीक है। तो क्या है? स्लीपलेस नाइट। तो दोस्तों क्या नाइट स्लीपलेस होती है? नहीं। कौन रहा स्लीपलेस? ये व्यक्ति रहा,
लेकिन हमने नाइट से पहले से लगा दिया, ठीक है। रिप्रेजेंट स्लीपलेसनेस, ये बेचैनी किसकी कर रहा है, ही की प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं इसे हमने क्या किया, गुण को जो है ट्रांसफ़र कर दिया। फिर आ जाते हैं थॉमस ग्रे को याद करिएगा, ठीक है। ग्रे की एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्च यार्ड, द प्लोमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स इज वेरी वे। वेरी मतलब थका हुआ, रास्ता क्या कभी थकता है, नहीं दोस्तों, कौन थकता है, प्लोमैन थकता है, ठीक है। लेकिन वेरी का प्रयोग कहाँ किया, वेरी प्लोमैन नहीं कहा, वेरी वे कहा। दिस इज ट्रांसफर एपिथेट। आई होप कि समझ में आ गया होगा, जहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है लिटोटस। लिटोटस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फिगर ऑफ स्पीच। आपको याद रखना है, बस एक चीज़ याद रखना है, इसे नेगेटिव सेंटेंस की तरह याद रखो। नो का इस्तेमाल होगा, नॉट, नो, नो, नॉट। पॉजिटिव को नॉट लगाकर हम इसे कहेंगे, जैसे कि इन लिटोटस एन अफर्मेटिव इज कन्वेड बाय नेगेटिव। अफर्मेटिव को कहने के लिए नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे, कितना अच्छा है। ऑफ द अपोजिट इफेक्ट, क्योंकि हमें विपरीत बात कहनी है। सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन बाय मीन ऑफ अ वीकर, इट इज़ द अपोजिट ऑफ हाइपरबली। ये किसका अपोजिट है, हाइपरबली। कई बार ये पूछा जाता है विच फिगर ऑफ स्पीच इज अपोजिट ऑफ हाइपरबली, देन योर आंसर विल बी लिटोटस, ठीक है दोस्तों। आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन, ठीक है। आगे देखते हैं, अ मैन इज़ नो फूल। नो फूल का क्या मतलब हुआ दोस्तों, क्लेवर कहना चाह रहे थे हम, तो हमने क्या कहा, नो फूल। अपोजिट आइडिया हमने नॉट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, आई एम नॉट अ लिटिल, ठीक है, सरप्राइज्ड। लिटिल सरप्राइज मीन्स मैं कम सरप्राइज नहीं हुआ, यानी आई एम ग्रेटली सरप्राइज, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम वीडियो के लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो को आपने पूरा देखा है और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। बेल आइकन दबा दीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर अपने काम की आप वीडियोस देख सकते हैं। GIC TGT PGT सारी वीडियोस हमने इसमें डाली हैं। कमेंट में बताइएगा कि आप आने वाले टाइम पर किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इंटेरोगेशन। जी दोस्तों, कोशिश की है दोस्तों मैंने इस वीडियो में रेन एंड मार्टिन, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच रेन एंड मार्टिन से कराए हैं। रेन एंड मार्टिन के फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं फिर भी ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार बुक से आप इन्हें पढ़ लें और पूरी एक्सरसाइज कर लें। अगर आप चाहते हैं हम इसकी एक्सरसाइज भी करें तो बताइए हमें, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करा दूंगा। इंटेरोगेशन इज द आस्किंग ऑफ क्वेश्चन। इंटेरोगेशन मीन्स जैसे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द आंसर, आंसर जानने के लिए नहीं, बट टू पुट एन पॉइंट मोर इफेक्टिवली, लेकिन अपनी बात को बहुत और अच्छे से रखने के लिए। द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑल्सो नोन एज रिटोरिकल क्वेश्चन। दोस्तों ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चन। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा, एम आई माई ब्रदर्स कीपर। इसका क्या मतलब है, क्या मैं अपने भाई का कीपर, यानी एक तरीके से नौकर कह सकते हैं या देख रेख करने वाला कह सकते हैं। यानी अगर भाई से कोई गलती हुई तो किसी ने दोनों को डांट दिया तो उसने कहा एम आई माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं इसका भी जिम्मेदार हूँ, क्या मैं इसका नौकर हूँ या मैं इसका संरक्षक हूँ, चारों मैं इसके साथ ही घूमूँ। ये बिब्लिकल दोस्तों एक आइडिया, एक थॉट इन्होंने यहाँ पर उठाया है। तो इस तरीके से हम इसमें बात करेंगे, क्वेश्चन करके हम अपनी बात को कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन, पुराना जाना पहचाना वही। इन द फिगर ऑफ द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज यूज टू ड्रॉ ग्रेटर अटेंशन टू अ पॉइंट दैट अ मेयर बाल्ड स्टेटमेंट ऑफ इट कुड डू। दोस्तों क्या कहता है, व्हाट अ मैन ऑफ वर्क, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। आश्चर्य दिखाएगा, जो इंसान है, कुदरत ने क्या, भगवान ने क्या चीज़ बनाई है। हाउ स्वीट द मून लाइट अपॉन दिस बैंक। अगर आपने चांदनी रात में जो चंद्रमा की जो किरणों को एक नदी पर पड़ते हुए देखा है तो आप इस सेंटेंस को समझ सकते हैं, हाउ स्वीट द मून लाइट अपॉन द बैंक। ठीक है दोस्तों, नदी पर पड़ने वाली, नदी के किनारे पर पड़ने वाली जो मून लाइट है उसका नज़ारा कैसा होता है। ओ वाटरफॉल वॉज देयर माई कंट्रीमैन। ठीक है दोस्तों, ये इसी तरीके के एग्जाम्पल हैं, आश्चर्यचकित, बहुत आसान है, आप आराम से पहचान लेंगे। क्लाइमैक्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में क्या होता है दोस्तों, चलिए, क्लाइमैक्स ग्रीक टर्म है, इसका मतलब होता है लेडर या सीढ़ी। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसे। क्लाइमैक्स मीन्स अ लेडर इज द अरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इंपॉर्टेंस। जैसे दोस्तों क्लाइमैक्स जो मूवी का होता है लास्ट में आता है, ठीक है, सीरीज चलती है, क्लाइमैक्स तक आते आते पूरी एक सीरीज चलती है। देखिए इन्होंने आगे एग्जाम्पल दिया, सिंपल, एरेक्ट, सेवियर, एस्टर, सबलाइन।
दोस्तों, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, हाउ नोबल इन रीज़न, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टीज़, पूरा एक बड़ा पूरी बात कही, उसे फिर और ऊपर ले गए और ऊपर ले गए, एक सीरीज़ की तरह ले गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस लेक्चर इज एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स का जस्ट उल्टा होगा, अपोजिट होगा। एंटी क्लाइमैक्स इज द अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स, अ सडन डिसेंट फ्रॉम हायर टू लोअर। हाई से एकदम कोई चीज़ जैसे नीचे चली जाती है, जैसे आपको कोई मूवी पसंद नहीं आती कि एंड बड़ा बेकार था, क्यों? क्लाइमैक्स तो बिल्कुल हाइट पे चला गया और एंड बिल्कुल नीचे चला गया। इट इज़ चीफली यूज फॉर द पर्पज टू सटायर और रिडिक्यूल। ठीक है, और अगर लिटरेचर में इसकी बात करते हैं तो सटायर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हियर दाउ ग्रेट एना होम थ्री रियम्स ओबे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इसकी जो एक्सरसाइज है 132, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसे सॉल्व करें आपके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर लेकर आएंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो में। दोस्तों, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। जल्दी हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।